नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियां के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको एपी में क्या क्या दिया है? हमको दिया है प्रथम पद ए बराबर 10 और सारवांतर डी बराबर 10। तो हमको क्या निकालना है? हमको प्रथम 4 पद निकालना है। हमको A1 दिया है, A1 बराबर 10 दिया गया है। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है A2, A3 और A4, इसके अलावा A5 भी निकालना है। तभी हमारे 4 पद होंगे। 1 2 3 4 हमको निकालने हैं। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। अब आप लोग देखिए इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है ए एन बराबर, जिसका हमको पता नहीं हम उसे एन से लिखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। डी हमको दिया गया है 10। चलिए इस सूत्र में मान रखते हैं। हम सबसे पहले A2 निकालते हैं। A2 बराबर एन की जगह 2 रख देंगे। A2 बराबर ए कितना है? ए दिया गया है 10 प्लस एन की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 और डी कितना है? डी भी 10 दिया गया है 10। अब हम इसको हल कर देंगे। किस प्रकार से हल कर देंगे? A2 बराबर 10 प्लस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 का गुणा 10 में करेंगे प्लस 1 गुणे 10। अब हमारा A2 निकल चुका है। A2 हमारा क्या निकला? A2 बराबर 10 में अगर हम 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? A2 बराबर 20 निकल चुका है हमारा। चलिए अब A3 निकाल देते हैं इस साइड। A3 के लिए क्या लिखेंगे? A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 डी। ए होता है A3 का सूत्र। चलिए इस सूत्र में मान रखते हैं और हमारा दूसरा पद भी निकल आएगा। बराबर ए कितना है? ए दिया गया है 10, यहाँ पर देखिए। चलिए 10 रख देते हैं। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 गुणे डी कितना है? डी भी 10 दिया गया है 10। एक कोष्टक लगाकर गुणा कर देते हैं। 10 प्लस 2 का गुणा 10 से करेंगे 20 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, A3 निकल आएगा हमारा। A3 बराबर 10 और 20 30। A3 निकला हमारा 30। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है A4। A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 कोष्टक डी। चलिए इसमें मान रखते हैं। ए कितना है? अब तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। ये कितना है? ए 10 प्लस 4 में से 1 गया 3 गुणे डी भी हमारा 10 है, 10 रख देंगे, इसका गुणा करेंगे। 10 प्लस 30, 10 और 30 कितना होता है? 40। A3 हमारा A4 कितना निकला? 40। और A5 कितना निकलेगा? A5 अब आप लोग अपने आप बता दोगे। A5 निकलेगा हमारा कितना? 50, जो कि मैंने निकाला नहीं है, आप लोग निकाल लेना। और ए रहा हमारा प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं? 20 30 40 50। चलिए अब अगले सवाल को हल करते हैं। बच्चों ये रहा हमारा अगला सवाल। दी हुई एपी का प्रथम पद, क्या प्रथम पद तथा सार्वआंतर लिखिए। हमको इस एपी में बताना है कि हमारा प्रथम पद कौन सा है और सार्वआंतर क्या है। हमारी एपी क्या है? -5 -1 3 7। तो प्रथम पद कौन सा है जो सबसे पहले हो? क्या है? -5 है हमारा प्रथम पद। हम लिखेंगे A1 बराबर -5 और द्वितीय पद भी लिख देता हूँ A2 बराबर -1 और तृतीय पद भी लिख देता हूँ A3 बराबर 3। ये क्या है हमारा? प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। अब इसके अलावा हमको क्या निकालना है? सार्वअंतर, इन सभी का अंतर।
सार्वांतर कैसे निकालते हैं? हम लिखेंगे सार्वांतर, सार्वांतर डी बराबर किस प्रकार निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 में से हम A1 घटाएंगे, इसके बराबर करेंगे A3 में से A2 घटाएंगे। अगर ये दोनों हमारे समान आते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा सार्वांतर निकल चुका है। चलिए मान रखते हैं। A2 हमारा कितना है? A2 माइनस का 1, माइनस 1, माइनस कोष्टक में अब -5 लिखेंगे A1 की जगह, -5। ये वाला माइनस मैंने बाहर लिख दिया और माइनस का 5 कोष्टक के अंदर लिख दिया, बराबर ये 3 है हमारा 3, यहाँ पर 3 लिखना है, 3, और A2 है 1, माइनस का माइनस माइनस 1। चलिए अब घटाते हैं इनको। किस प्रकार से घटाएंगे? सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा, क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 5 बराबर 3, माइनस का गुणा माइनस से होगा +1। चलिए लिखते हैं, 5 में से माइनस का 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4, प्लस का 3 और 1 कितने होते हैं? 4। हमारे दोनों अंतर समान आए हैं तो हम कह सकते हैं कि D बराबर 4 हमारा सार्वांतर है। कितना है सार्वांतर? 4। हमारा आंसर आ चुका है। एक आंसर ए रहा 4 और एक आंसर ए रहा हमारा प्रथम पद माइनस का 5। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, क्या यह एपी है? अगर है तो सार्वांतर लिखिए। हमको सार्वांतर बताना है। सबसे पहले इसकी जांच करनी है कि एपी है या फिर नहीं। हमारी एपी क्या लिखी हुई है? 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे A1। A1 हमको कितना दिया गया है? हम सबसे पहले इसकी जांच करेंगे। A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। हम जांच करने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर समान है या फिर अलग अलग। अगर इसमें अंतर समान है तभी हम इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। इसके बीच में अंतर समान हो, 2 और 4 के, 4 और 8 के, 8 और 16 के बीच अंतर समान होना चाहिए। हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3। ये सभी बराबर होने चाहिए। अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर अंतर समान होना चाहिए। हम लिखेंगे हमारा A2 क्या है? A2 है हमारा 4, 4 में से हम 2 घटाएंगे, 4 माइनस 2 बराबर होना चाहिए A3 8 माइनस 4, 8 में से 4 घटाएंगे, बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 16 माइनस 8, 16 माइनस 8। चलिए इनको घटाते हैं। आपको क्या लग रहा, क्या ये बराबर होंगे? मुझे तो लग रहा है ये बराबर नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, बराबर। 8 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, बराबर। 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। देखिए क्या 2 4 8 बराबर हैं? नहीं। तो हम कहेंगे यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वांतर समान नहीं है, क्योंकि इसका सार्वांतर